नमस्कार साथियों, आपने पिछले वीडियो में देखा था कि मुख से प्यास में कैसे भोजन आया था। अब हम अगला पार्ट देखेंगे आमाशय। आमाशय में भोजन का पाचन कैसे होता है देखते हैं। आमाशय में भोजन 4 घंटे तक रुकता है। कितने घंटे तक रुकता है? भोजन 4 घंटे तक रुकता है। आमाशय के भी 3 पार्ट होते हैं, एक कॉर्डियक होता है, एक फॉन्डिक होता है, एक पाइलोरिक होता है। कॉर्डियक जो होता है हृदय के पास का भाग को क्या कहेंगे? कॉर्डियक कहेंगे। इसमें कॉर्डियक कार्ड होता है, यह आमाशय का ऊपरी भाग है जो किसका निर्माण करता है? एसीएल का निर्माण करता है। कुछ जीवाणु जो मुख में नष्ट नहीं हुए थे, जो इसके मुख में एंजाइम पाया था लाइसोजाइम के द्वारा नष्ट नहीं हुए थे। कुछ जीवाणु जो मौजूद जीवाणु थे उसमें बच गए थे, तो जीवाणु एसीएल के द्वारा नष्ट हो गए। एसीएल का पीएच होता है 2। एसीएल का पीएच 2 होता है। 2 होता है जो हानिकारक जीवाणुओं को मार देता है। पेट में एसीएल पाया जाता है, जिससे भोजन कैसा हो जाता है? अम्लीय हो जाता है। भोजन जब अम्लीय हो जाएगा तो भोजन छोटे छोटे सरल अणुओं में टूट जाएगा। उसके बाद आता है फॉन्डिक। फॉन्डिक क्या करता है? एक कांटेनुमा संरचना को कहा जाता है रूझी। यहाँ पे भोजन कुछ ठहरता है, भोजन कुछ समय तक ठहरता है, लेकिन ये एसीएल होता है तो ये बाहरी परत क्यों नहीं जलती? क्वेश्चन आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि बाहरी परत क्यों नहीं जलती? क्योंकि अम्ल से बाहरी कोशिका जलने की संभावना बढ़ जाती है। क्योंकि पेट की जो बाहरी परत होती है म्यूकोसा नामक क्षार से मिलकर बनी होती है। म्यूकोसा नामक क्षार से मिलकर बनी होती है, जिससे ये अम्ल को न्यूट्रल कर देता है। अब पढ़ेंगे अगला भाग है फॉन्डिक। फॉन्डिक क्या करता है? कांटेनुमा संरचना को रूझी कहते हैं, जो भोजन को रोककर रखता है। यहाँ पे भोजन थोड़ी देर तक रुकता है ताकि इसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स आसानी से मिल जाएं। फिर आता है अगला पार्ट पाइलोरिक। पाइलोरिक भाग में एक होती है जठर ग्रंथि। जठर रस का स्राव करती है, जिसमें रेनिन और पेप्सिन नामक 2 एंजाइम पाए जाते हैं। कभी कभी देखा होगा कि हम लोगों को जब उल्टी आती है तो हमें तीखा सा लगता है, हमारे मुख में जलन होता है, नाक में जलन होती है। ये इसके कारण होते हैं क्योंकि भोजन में एसीएल अम्लीय भोजन कैसा हो जाता है? अम्लीय, जिससे क्या हमें जलन पैदा हो जाती है। कांटेनुमा संरचना जो रूझी कहते हैं, ये भोजन को रोक के रखता है। पाइलोरिक क्या करता है? पाइलोरिक में जठर ग्रंथि पाई जाती है। यहाँ पे इस पार्ट में होती है जठर ग्रंथि, जिसमें होता है जठर रस। जठर रस क्या करता है? 2 एंजाइम को निकालता है, रेनिन और पेप्सिन। रेनिन क्या करता है? दूध जो होता है, दूध को दही में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? रेनिन नामक एंजाइम करता है। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ देता है। पेप्सिन एंजाइम है, प्रोटीन जो हमारे भोजन में पाई जाती है वो पेप्टोन में तोड़ देता है। कभी कभी देखा होगा जब बच्चा छोटा होता है, दूध पीता है तो उसके उल्टी आती है तो वो दूध दही में कन्वर्ट हो जाता है। किसके कारण होता है? रेनिन के कारण। अब हम आमाशय के बारे में पढ़ चुके हैं, अब हम इसके बारे में छोटी आंत के बारे में पढ़ेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जैसा कि अभी हमने पढ़ा था आमाशय के बारे में। आमाशय 3 भागों में डिवाइड था। पढ़ेंगे छोटी आंत को पढ़ने से पहले हम अग्नाशय ग्रंथि यकृत के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि अग्नाशय ग्रंथि से पूर्व पाचक एंजाइम निकलते हैं जो वसा और कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन का पाचन करते हैं। अब इन एंजाइमों को निकालने का कार्य छोटी आंत से 2 हार्मोन निकलते हैं। एक निकलता है सेक्रेटिन हार्मोन और दूसरा निकलता है कोलेसिस्टोकाइनिन। सेक्रेटिन हार्मोन क्या करता है? अग्नाशय से विभिन्न प्रकार के एंजाइम को निकालने में सहायक होता है, जबकि लीवर से पित्तरस क्या करता है? भोजन को क्षारीय बनाता है। लेकिन छोटी आंत के ऊपरी भाग से कोलेसिस्टोकाइनिन नामक हार्मोन निकलता है, वो पित्तरस को स्राव करने में सहायक होता है। अब देखो, इसमें 3 प्रकार के अग्नाशय से 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। 3 एंजाइम कौन से? लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। इनको याद करें, लाइपेज, एमाइलेज एंड ट्रिप्सिन। लाइपेज क्या करता है? वसा का पाचन करता है। जो भोजन में वसा होती है उसका पाचन लाइपेज नामक एंजाइम करता है। वसा का पाचन एमल्सिफिकेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? एमल्सिफिकेशन कहलाता है। और एमाइलेज क्या करता है? स्टार्च का पाचन करता है। और ट्रिप्सिन क्या करता है? जो हमारी पेप्सिन के द्वारा प्रोटीन पेप्टोन में चेंज हो गई थी, वही ट्रिप्सिन एंजाइम क्या करता है? पेप्टोन को तोड़कर या बदलकर पेप्टाइड में चेंज कर देता है। यकृत एक सबसे बड़ी ग्रंथि, हमारे शरीर सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, जो क्या करता है? पित्तरस का स्राव करती है। पित्तरस का पीएच 8 होता है, क्योंकि छोटी आंत में भोजन क्षारीय हो जाता है। मुख में भोजन था
तो उसको बोला था बोलस। और जब पेट में भोजन आया तो अधपचा था, पेट में भोजन अधपचा था तो उसे बोला कायम बोला। अब जब छोटी आंत में भोजन आएगा, पहले पेट में भोजन था तो अम्लीय था, अब छोटी आंत में भोजन आएगा तो क्षारीय। इसमें भोजन क्षारीय अवस्था में पाचन होता है। तो भोजन क्षार कहाँ से बनता है? क्योंकि पित्त रस निकलता है लीवर से। लीवर कैसी है? सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो पित्त रस क्या करता है? भोजन को क्षारीय बनाने का काम करता है। जबकि अग्नाशय क्या करता है? अग्नाशय से 3 एंजाइम भी बताए थे हमने कौन कौन से निकलते हैं। और छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, एक ग्रहणी होता है, ड्यूडेनम होता है, इलियम होता है। ग्रहणी से सेक्रेटिन, ये छोटी आंत का ऊपरी भाग होता है। सेक्रेटिन और प्लस कोलेसिस्टोकाइन 2 हार्मोन निकलते हैं जो क्या करते हैं? अग्नाशय और पित्तरस से रस का स्राव करते हैं, और जबकि अग्नाशय विभिन्न प्रकार के एंजाइम का स्राव करते हैं। जेजुनम क्या करता है? भोजन को फैला देता है, भोजन को फैला देगा। जेजुनम पार्ट होगा मध्य भाग, यह है छोटी आंत के भाग, मध्य भाग को कहते हैं जेजुनम। और जबकि इलियम सबसे निचला भाग होता है, इलियम। यहाँ पे क्या होता है? भोजन का पाचन और अवशोषण दोनों होता है। यहाँ पे इलेप्सिन नामक एंजाइम निकलता है जो पेप्टाइड को एमिनो एसिड में तोड़ देता है, जिससे उसका अवशोषण हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे बड़ी आंत के बारे में, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का पाचन होता है, जबकि जल और विटामिन का अवशोषण होता है। क्योंकि ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में होते हैं, इसीलिए इनका अवशोषण किया जाता है। तो बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। कभी कभी देखा होगा कि बड़ी आंत के खराब होने से कभी कभी ये होता है कि भोजन का जल का अवशोषण नहीं होता है, जिससे कभी कभी डायरिया जैसी बीमारी हो जाती है। ठीक है, अब जल इसमें बड़ी आंत में जल का अवशोषण होगा, और बड़ी आंत के निचले भाग को बोलते हैं सीकम। क्या बोलते हैं? सीकम। सीकम में क्या होता है? एक अपेंडिक्स नामक अपसेसी, इसे बोलते हैं सीकम। अपेंडिक्स नामक एक अपसेसी अंग होता है, जो पहले क्या होता था, अब ये अपसेसी अंग कार्य करना बंद कर दिया, क्योंकि पहले व्यक्ति घास फूस खाता था, जिससे घास फूस को पचाने में अपेंडिक्स नामक अपसेसी अंग कार्य करता था। बड़ी आंत के भाग को साइंटिफिक तौर पे हम बोलेंगे कॉलन। क्या बोलेंगे? कॉलन। तो जब भोजन ऊपर चढ़ता है तो बोलते हैं असेंडिंग। क्या बोलेंगे? असेंडिंग कॉलन। जब वर्टिकल हो जाएगा, हॉरिजेंटल हो जाएगा तो ट्रांसवर्स कॉलन बोलेंगे। और नीचे जब भोजन आता है तो बोलेंगे डिसेंडिंग कॉलन। और उसके बाद सिग्मोइड कॉलन हो जाएगा, सबसे इसके बाद सिग्मोइड कॉलन। उसके बाद आ जाता है रेक्टम। रेक्टम क्या होता है कि जितना भी भोजन आया है, कैल के रूप में भोजन आया, यहाँ पे क्योंकि छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन हो चुका था, और जल का अवशोषण ओनली बड़ी आंत में होता है। कायल के रूप में जब भोजन आ गया तो रेक्टम में ये भोजन जमा हो जाता है, कायल के रूप में जमा हो जाता है। अब बात आती है कि लैट्रिन का पीला रंग क्यों होता है। लैट्रिन का पीला रंग बिलिरुबिन नामक द्रव के कारण जो हमें लीवर से प्राप्त होता है, जिससे लैट्रिन का रंग पीला हो जाता है। अब हम मलद्वार के माध्यम से इसको निकाल देंगे, पचा हुआ भोजन को। मुखवा भी पढ़ चुके हैं हम, ग्रास नली पढ़ चुके हैं, आमाशय भी पढ़ चुके हैं, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलद्वार। अब हमने भोजन का पूर्ण हमारा पाचन हो चुका है। पाचन किन किन चरणों में होता है वो हम देखते हैं। इंजेशन मतलब भोजन को हमने निगला, चबाया और निगल के छोटे छोटे अणुओं में तोड़ दिया। फिर उनका क्या होगा? डाइजेशन, उनका पाचन हुआ। और फिर जब पाचन किसमें होगा? छोटी आंत तक पाचन हो जाएगा, आमाशय में होगा और छोटी आंत में होगा। एब्जॉर्प्शन किसमें होगा? जल का अवशोषण होगा, विटामिन का होगा, वो बड़ी आंत में हो जाएगा। अब एसिमिलेशन क्या होता है? भोजन जब पच गया तो उससे हमें क्या मिलेगी? ऊर्जा मिलेगी। ऊर्जा को मिलना क्या कहते हैं? एसिमिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिमिलेशन। डिफेक्शन के माध्यम से मल का त्याग कर देते हैं। अब हम पता करेंगे, मल का पीला रंग बता चुके हैं, बिलिरुबिन के नामक द्रव के कारण होता है। और जबकि पेशाब का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।